नमस्कार, मैं जय रॉक और आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के कानूनी वार्ड नंबर 20 में। आए दिन हो रहे ज़मीन विवाद को लेकर हर इंसान कहीं न कहीं काफ़ी उलझ चुका है अपने जीवन से और काफ़ी संघर्ष का सामना कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारे भारत के अंदर न्याय नाम का कोई चीज़ नहीं है और ना ही कोई प्रशासन जो है इस पर तवज्जो करती है और ना ही पीड़ित लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करती है। यहाँ तक कि हमारे कचहरी, कोर्ट, अदालत वगैरह, जज, वकील वगैरह, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो किसी के पास इंसाफ का वो ताकत रह ही नहीं गया है। जो भी ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों में है। यहाँ आए दिन पीड़ित लोग अपनी गुहार लगा रहे हैं कचहरी में, पुलिस स्टेशन में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है। जो भी पावर है वो पैसे की पावर है। तो यहाँ हमारे साथ एक पीड़ित है, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही घटना हुआ है जो कि इनके पिताजी अपने बनी बनाई संपत्ति को किसी के हवाले बेचते हैं और किस रेट में बेचते हैं, कितनी ज़मीन बेचते हैं और क्या मामला है, ये लोग काफ़ी दुखी हैं। हालांकि इन लोगों से बातचीत करके हम समझ पाएंगे कि वास्तव में रीज़न क्या है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी। बाबूलाल राजभर। क्या करते हैं आप? हम तो यही खेती बाड़ी काम करते हैं। खेती बाड़ी का काम करते हैं। ये बताइए कि समस्या क्या है? आपके पिताजी ने ज़मीन जो बेचा है वो किस लिए बेचा, किस कारण बेचा, क्या परिस्थितियाँ थी, मजबूरियाँ थी या क्या वजह था, या कोई धमका करके ज़मीन ज़बरदस्ती लिया, क्या रीज़न? वो ज़मीन इसलिए बेचे कि हमारे बड़े भाई के एक लड़के हैं, वो गिर गए थे, उनका कमर टूट गया था और 2 लड़कियों का हमारे घर में शादी पड़ी थी, इस रीज़न से बेचे। कितनी ज़मीन बेचे? 2 बिस्से के बाद थी, वो लोग 4 बिस्से अथवा फर्जी तरीके से करा लिए। जिस पक्ष ने ज़मीन को खरीदा उसका नाम क्या? जयपाल यादव और एक है दिनेश यादव मास्टर। जिसने ज़मीन दिलवाया उसका क्या नाम है? वो है नथुलाल राजभर, बढ़िया के रहने वाले। अच्छा, ये किस कास्ट से आते हैं? नथु राजभर। हाँ, अब आगे की कहानी बताइए कि कैसे, किस सिचुएशन में बेचे और क्या हुआ, किसने धांधली की, क्या? देखिए, पहले तो वो ज़मीन हमारे पिताजी एक महेश्वर सिंह थे, उनसे 9.5 की तय हुई थी। 2-2.5 लाख रुपया वो बयाना भी दिए थे। तो बाबूजी मैटर यहाँ यही फंसा कि वो 4 फीट पटरी मांग रहे थे महेश्वर सिंह। बाद में हमारे पिताजी कहे कि नहीं, 2 फीट हम छोड़ेंगे पटरी केवल। इसी में उनका बयाना वापस हुआ। उनका कोई मतलब नहीं है, उनकी बातें मत करिए। जिसने ज़मीन खरीदा, आपके साथ जो धांधली हुई है उस मुद्दे पे आइए। आप उसको बताइए। जयपाल यादव और उनसे दिनेश यादव तो उनसे वो बात कराएं, जो नथुलाल है, बात कराएं कि भैया हमारे पिताजी इनके साले बच्चे थे, तो कहें भैया ऐसा कि इनको ज़मीन दे दीजिए, ये अच्छी रेट देंगे, अच्छा पैसा देंगे। तो वहाँ बात है केवल 2 बिस्से की, कि 2 बिस्से बिकेगी, हमारा काम हो जाएगा। तो 2 बिस्से न लेकर के वहाँ ले गए कचहरी। पहले यहाँ कचहरी, वाराणसी कचहरी में गए तो हमको फ़ोन के पिताजी की आप आवा नहीं तो हमके घबराहट टाइप उनको थी, धमकाए हुए होते, ब्लैकमेल किया गया था। हाँ, तो कहें कि आवा नहीं दिन तो हमके कोई छोड़ी न, हमके लिए का भल बतेबो करबा, कहना तू पहले कचहरी आवा। तो हम कचहरी गए तो कहे कि लोगों ज़मीन लिखे कत हुए। तो हम कही तब तू भाई कहले बा तब न कहा हमके बात भला, लेकिन इन लोग ज़बरदस्ती कर दो कि नहीं भैया चला लिखा। तो हम कहले चला ठीक ला, क्या रेट का ज़मीन बिचात हो? कह 10 का मांगत हूँ, 10 का रेट तय भल हो। तो हम कहले चला। तो यहाँ से पिंडरा गए, पिंडरा तहसील गाँव में पड़ता है, पिंडरा तहसील गए तो वहाँ पे कागज़ हमारे सामने तैयार हुआ चौहद्दी पूर्व पश्चिम और 10 का रेट उसके लिखाया। उस दिन रजिस्ट्री ने उनको बोल दिए यादव जी की सर्वर डाउन है, रजिस्ट्री नहीं हुआ। उसके बाद वो क्या तारीख था, तारीख छोड़िए, नेक्स्ट डे की बात बताइए। तो उनके बाद 4 दिन के बाद कहीं रजिस्ट्री होगा। उसी के बीच वो कागज उसमें से गलत कर दिए, 10 के जगह 4 लगा दिए रेट, 10 के जगह 4 लाख 20 का लगा दिए और चौहद्दी बदल दिए। तो ये काम तो किसी वकील से मिलके? हाँ, वकील से मिल किए हैं।
किस वकील से मिलके किए, कुछ मालूम है? वो वकील उसी जगह था, ये यहाँ का आहरा का वकील था। क्या नाम है उसका, नाम जानते हैं? और कागज में है, याद तो है नहीं है, कागज में लिखा है, बता देंगे हम। हाँ, उसको उसका नाम दर्ज कराइए और कंप्लेन पे डालिए उसको। ठीक 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 है, हाँ। और ठीक है। हाँ, तो वो हमारे जो वकील करने पहले दिन गए थे, उनको न ले जा करके उस वकील से नकली दस्तखत भी करवा लिए, उसको गवाह भी बना लिए, उसका नकली दस्तखत इस वकील का उन्होंने कराया। और फिर बैनामा करके आए, बैग में दिखा रहे थे कि पैसा लिए हैं, चलो दादाजी हम आपको घर पे देंगे। घर पे पैसा नहीं दिए, हम तो यहाँ पर रहते थे, हमारे पिताजी हमारे छोटे भाई के पास रहते थे। तो वहाँ पर फिर सुबह में गए, हम के लिए पिताजी पैसा क्या हुआ, क्या बच्ची पैसा तो नहीं दिए, तो हम तब कर जो आपको करना पड़े करे, तब ठीक हम अगला प्रोसेस में लपट गए। तो आपको कोई पैसे नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला? नहीं। पिताजी को कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी, केवल उसमें जो दिखा 16 लाख है, माताजी के खाते में 16 लाख रुपया डाला गया है। अच्छा, बस। तो 4 लाख रुपया बिस्वा के हिसाब से 4 बिस्वा का 16 लाख रुपए होता है। हाँ, तो वो तो अपने हिसाब से डाल दिया पैसा। हाँ, 16 लाख तो डाल दिया। हाँ डाल दिया। तो अब क्या आपका क्या आपत्ति, आप क्या कहना है? हमारा आपत्ति ये है भैया कि हमारा 10 लाख रुपया विश्व का जो रेट है, वो हमारा जो बकाया पैसा वो दे दे और चौबद्दी सही करा ले। वो इतने दबंग है, पहले तो धमकाए हमको। हम लोग को कई बार उनसे पंचायत हुई, आए 2 बार कब्जा करने के हटम भगवा दिए, कहा हम तो सपा का राज आएगा तो उसी तरह ले लेंगे, उसी तरह ले गए, तुम लोग को हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इतने दबंग है, हम लोग गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी भैया हम क्या कर सकते हैं? वो लोग इतने दबंग थे भैया, हम लोग इतना पीड़ित है, कई बार हम लोग से हमारे जीजा जी कैंसर हो गया, उनके विषय में पैसा मांगने के फिर भी नहीं दिए सब। माता जी हमारा बीमार हुई, उसके बाद पैसा मांगने वो भी नहीं दिया। हमारा लड़का बीमार हुआ, पैसा मांगने के वो भी नहीं दिया। हम पैसा कचहरी में लगा नहीं सकते थे, वो जाकर के मांगते मांगते हमारे मांगते सब हो गया। डेट कर दिए, करा गया, अब करा है, एक्सीडेंट करवा गया 4 दिन बाद 24 तारीख को उनका रजिस्ट्री था, तो 24 तारीख रजिस्ट्री मांगते हमारी माँ की डेट हो गई, हमारे पति का डेट हो गया। अच्छा, ये आपने जो कहा कि एक्सीडेंट करवाया गया, किसने करवाया ये? उसी ने करवाया है। क्या नाम है? क्या नत्थू? नत्थू राजभर। और कौन इसमें शामिल है? शामिल है दिनेश और जयपाल, जिसने जमीन खरीदा है। हाँ, उन्हें ना उसी ने फोन करवा कर बुलवाया है, इसी लोग ने बुलवा कर वही वहाँ पे लालपुर पानी टंकी के पास इसका एक्सीडेंट करवा हुआ है। आप जाएंगे तो देखेंगे तो एक्सीडेंट करने का कोई हुआ नहीं है, वहाँ रास्ता चालू ही नहीं, एकदम बंद रास्ता है। नहीं रहेगा, इसका बेटा और बेटी क्या कर लेगा भैया? बहुत पीड़ित है भैया, पैसा मांगते मांगते थक गए। आप क्या चाहते हैं भैया? हमारा पैसा दे दे, और हमको सरकार से यही हाथ जोड़ के न्याय मांगता हूँ कि हमको न्याय दिलाए भैया। हम लोग का यही प्रोसेस है कि हमारा नीलाम जवान में 3 बेटियां जवान है भैया, हमारे घर नहीं है हमारे पास। हमारा एक भतीजा पड़ा बेड पर। विरासत में हमारी माँ ने दी थी हमको 3 हिस्सा, वही हमारे पिताजी ने बेचे थे कि बेटी को भी दे देंगे, शादी ब्याह कर लेगी, घर बनवा लेगी। भतीजा हमारा एक बेड पर पड़ा, उसको पैसा मांगते मांगते थक गए हम लोग। पैसा मांगते मांगते थक गए, नहीं दिया पैसा। कहाँ बुला रहा है? इधर बुला रहा है, रिंग रोड पे बुला रहा है, इधर गुंडा लेने का बुला रहा था। हम लोग 2 लड़के गए, वहाँ पर गए, वहाँ पे गुंडे लोग को बुला रहा, 4-5 गुंडे थे, तो वो गुंडे भी उसको कहे कि भैया तो तुम गलत कर रहे हो, इनका पैसा दे दो। जहाँ बुला रहा है, उसका साथी कहे भी। कल चौकी बुलाया था, 20-25 आदमी आया था, हम लोग केवल हमारा परिवार 4-5 आदमी औरतें, हम लोग खाली गए, बापूत गए थे, हमारे 2 एक भयो थी, एक भौजाई थी, एक बहन थी, और कोई नहीं गया था। वो 10-20 आदमी लेकर आया था चौकी पर, धमका रहा था। भैया हम लोग का न्याय दिला दीजिए, बस मैं हाथ जोड़ते सरकार से यही हमारा गुहार है, योगी सरकार से गुहार है कि हमको न्याय दिला दे। तो आप ये लखनऊ पोर्टल पे क्यों नहीं डालते? अगर मान लीजिए यहाँ की प्रशासन नहीं सुन पा रही। भैया हम लोग उतना जानकारी, हम लोग जवान आदमी कहाँ क्या कर सकते हैं? हम लोग को जानकारी होता तो न, कोई जानकारी नहीं है। लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, हमें लोग करना नहीं जानते हैं। चलिए तो जब ये जमीन बिका था तो सब लोग एक साथ रह रहे थे, एक ही में रह रहे थे या अलग अलग? नहीं, हम लोग एक जने यहाँ, मझली जने यहाँ है यार, हम छोट वाला बड़े वाले, हमने पुराना वहाँ पर घर है,
वहाँ यहाँ नया बनल रहल, वहाँ पुराना रहल। तो वहाँ पर हम छोटका है और मझली जने यहाँ पर हैं। हमार लड़का छत पर से गिरल है। हम इलाज बदिन के हमार बुढ़ऊ बेचत रहलन जमीन। हमारे जना लड़का के काल पैसा देवे के, आज हमारे बुढ़ऊ के धक्का लगल, हमार बुढ़ऊ मर गइलन। हमारे लड़का का इलाज ना भयल। पैसा हमने मंगली ना देलन पैसा मास्टर। आज हमारे लड़का के चल के देख लीजिए स्थिति हमार का है। एक लड़का एक लड़की है, उसकी औरत है, तो हम कैसे उसका पालन करेंगे, कैसे हम अपना चलाएंगे भैया। यह चलिए हमारे लड़के के पुलिस फोटो स्टेशन में गए थे आप? कौन से किसी चनवारी चौकी पे। कौन है वहाँ का प्रभारी? प्रभारी नहीं तो उस समय थे कोई पांडे थे। पांडे अभी कौन है? अभी तो मतलब अभी कब गए हैं? अभी फिलहाल कल शाम को कल गए हैं, तो पता चला होगा ना कौन प्रभारी है? प्रभारी का नाम तो नहीं जानते सर, हम लोग वहाँ बैठे थे, प्रभारी उस समय नहीं आए थे। वहाँ पता लगाइए कौन प्रभारी है। सौरभ यादव थे। सौरभ यादव। हाँ। उसके नाम पे भी कंप्लेन बनाइए, ठीक है? उसके नाम पे भी कंप्लेन डालिए। उधर जाकर सब लोग उधर बतिया रहे थे, हम लोग से कोई बात नहीं कहा कि ठीक हो जाएगा केवल सांत्वना दे रहे हैं। बस वो लोग पैसा देवे के कैसन पैसा झुक रहे थे। कैसन पैसा तो हाल लोगन का केवल पैसा पैसा नहीं तो लोगन का ना है, हमारे के नहीं चाहिए। आज 6 साल हो गए बुढ़ऊ के मरले। भैया यादव जाति के एकदम हमारे हम लोग के बिरादरी में यादव ज्यादा हावी हो गए हैं। वही लोग तो हमारी बात बिरादरी की नहीं होती है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। बात बिरादरी की नहीं होती। बिरादरी में कोई मुहर नहीं लगा है कि कौन सी बिरादरी। भैया वो भी यादव ही थे। पुलिस आके समझा के जाते हैं, चाहे घरे हो चाहे बाहर के मारो, समझाना क्या पुरानिया नहीं कर रहे पुलिस वाले, प्रशासन सुन नहीं रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है कि हमारे हिंदुस्तान की जो प्रशासन है, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, वो बिल्कुल लूल है। ऐसा कह लीजिए कि मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पैसों पे बिक रहे हैं। सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सभी के सभी पैसों पे बिक रहे हैं। गरीबों के साथ इंसाफ होता नहीं है। इंसाफ अगर होता है तो वो पैसे का इंसाफ होता है। जिसके पास पैसा है, पावर ऑफ मनी, जिसके पास पैसे हैं, उसका काम होता है, उसका सुनवाई होता है। बाकी गरीबों के साथ कोई इंसाफ नहीं होने वाला। यहाँ जो भी कानून बने हैं वो सिर्फ गरीबों के लिए बने हैं, पैसे वालों के लिए कुछ नहीं है। आज पैसे वाले लोग 10 मर्डर करेंगे और उनका कुछ नहीं होने वाला है। गरीब बिना मतलब बेवजह गुनाहगार भी नहीं है, फिर भी वो फंस जाता है। ये सारा रीजन जो है पैसा है। तो ये भ्रष्टाचार मिटने वाली हमारे हिंदुस्तान से है या नहीं, ये कब खत्म होगी, या गरीबों को इंसाफ कब मिलने वाला है, ये देखने वाले हम लोग। यह लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हमारे साथ दिनेश मैन कैमरा।